हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यूसुफ एंड आप देख रहे हैं इजी बायो। मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला सीरीज़ स्टार्ट किया था। उसमें मैंने पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1 वाला वीडियो था वो बेसिकली एक ओवरव्यू था डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देख कर यहाँ पे आइए। अब है कि जो भी मैंने पार्ट 1 में बताया था और मैंने अपने चैनल में बताया था कि जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके मैं नोट्स जो हैं वो लिंक में PDF में अटैच कर देता हूँ। तो आपको जब मैं कुछ लिख रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ तो आपको साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली बस उस कॉन्सेप्ट को समझना है। जो नोट्स जो है वो एज इट इज़ आपको नीचे PDF में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करें, उसको वहाँ से लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पार्ट 2 जो है वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बेसिकली। तो होता क्या है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स जो होता है, हम जब कुछ भी खाते हैं तो वो बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लेते हैं वो दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो दूसरा होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है, ये जो होता है ये रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये जो होता है बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी में। मतलब ये नहीं कि सिर्फ, मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ थोड़ा सा ले लिया तो इसका जो सप्लाई है वो पूरा हो जाएगा। हमारी बॉडी में इसको बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी को। अब इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें? एक है प्रोटीन्स, दूसरा है फैट्स, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीन जो होते हैं ये आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन्स लेना होता है, सफिशिएंट अमाउंट में फैट्स लेना होता है और सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनको क्यों लेना होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में? तो ये बेसिकली जो होती है इनका जो फंक्शन जो होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड एनर्जी। और अल्टीमेटली हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन जो होते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं। उसके बाद होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहली चीज़ की ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा ये कि इनका कोई एनर्जी देना इनका फंक्शन नहीं होता। तो इनका फंक्शन एनर्जी देना नहीं होता। डोंट प्रोवाइड एनर्जी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनका फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है। फिर इनका क्या फंक्शन है? जब एनर्जी प्रोवाइड करना इनका फंक्शन नहीं है तो फिर क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन है इन लोगों का। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। अब होता क्या है कि इसमें क्या आते हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते थे प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं दो चीज़ें बेसिकली। एक आता है विटामिन्स और दूसरा जो आता है वो है मिनरल्स। एक आता है विटामिन्स, एक आता है मिनरल्स। अब विटामिन से फिर बहुत सारे होते हैं। जब डाइजेशन में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर विटामिन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी। फिर विटामिन बी के अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B5, विटामिन B9, विटामिन B12, वो सब बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं विटामिन के अंदर। वैसे मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कॉपर है, जिंक है, तो बहुत सारे मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये विटामिन और मिनरल्स बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जिनको जिनको ये चाहिए, जिनमें ये विटामिन चाहिए जो साथ में है, वरना वो एंजाइम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट है उन एंजाइम्स को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए। तो ये बस एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं ये विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है और प्रोटीन्स होता है, ये लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है हमारी बॉडी में। अब एक AITS में क्या हो जाता है, AITS में एक टर्म यूज़ किया जाता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का AITS में मिल जाएगा ये, तो ये टर्म्स पता होना चाहिए साथ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये भी कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। तो बस ये एक टर्म यूज़ किया जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का? ये जो है बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते फिर क्या फंक्शन है इनका? तो फिर इनका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और इसमें क्या आते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। और इनके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया था? इनके लिए टर्म यूज़ किया था प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। अब जब मैंने एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है सबसे पहले एनर्जी के लिए किसको प्रेफर करती है? सबसे पहले हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करती है।
कार्बोहाइड्रेट्स के बाद किसको प्रेफर करती है? कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रेफर करती है फैट्स को, और फैट्स के बाद फाइनली प्रेफर करती है प्रोटीन्स को। मतलब अगर कोई इंसान है जो जिसने आज खाना खाया, जिसने 28 जिसने मान लिया 28 अक्टूबर को कुछ खाया, इसने 28 अक्टूबर को कुछ खाया, उसके बाद क्या किया कि अब ये फास्टिंग पे चला गया, तो होगा क्या कि पहले बॉडी जो इसके बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट है पहले सारे कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करेगी। फिर जब कार्बोहाइड्रेट सारा खत्म हो जाएगा फिर किसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी, फिर फैट से एनर्जी ड्राइव करना शुरू करेगी। फिर जब सारा फैट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रोटीन से एनर्जी ड्राइव करना शुरू करेगी। ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी, फैट्स के साथ भी, प्रोटीन के साथ भी साइमल्टेनियसली एनर्जी ड्राइव करेगी। सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश करती है, जब सारे कार्बोहाइड्रेट खत्म और अभी एनर्जी की जरूरत है और उसने बाहर से कुछ खाना नहीं खाया, फिर फैट्स को यूज़ करना शुरू करती है। फैट्स भी खत्म हो गया और अभी भी उसने कुछ खाना नहीं खाया तो प्रोटीन्स को यूज़ करना शुरू करती है। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है एनर्जी के लिए, उसके बाद फैट्स को यूज़ करती है और उसके बाद प्रोटीन को यूज़ करती है। तो ये था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये 3 चीज़ें आती हैं, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं और इनको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहा जाता है और ये लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है डाइट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। विटामिन एंड मिनरल्स डोंट प्रोवाइड एनर्जी, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए होते हैं। और साथ में इनके लिए टर्म क्या यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। उसके बाद है कि मैंने एक सीक्वेंस बताया कि अगर मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का यूटिलाइज होता है, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो फैट्स, और फिर भी अगर स्टारवेशन कर रहा है वो और उसके अंदर और भी एनर्जी की ज़रूरत है, फिर प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस था। उसके बाद है कि बॉडी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वैसे एलिमेंट्स का भी 2 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है। एलिमेंट्स को भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स, एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स और एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स। ये वाला पॉइंट मैं नोट में नहीं लिख रखा है, तो ये वाला पॉइंट अपने नोट में जो PDF जब डाउनलोड करोगे लिंक में जो दिया हुआ है फिर ये ऐड कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स। तो ये मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। अब मैक्रो एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड, मतलब डेली कम से कम 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें ये डाइट में लेना पड़ेगा, उन्हें कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जो ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड बट लेस देन 100 मिलीग्राम, क्योंकि 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्रो एलिमेंट हो जाएगा। तो 10 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा, लेकिन 100 मिलीग्राम पर डे से कम, बट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, ये क्या हो जाते हैं? ये होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। और माइक्रो एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर डे लेकिन लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, मतलब किनको मैक्रो एलिमेंट्स किनको कहते हैं और माइक्रो एलिमेंट्स किनको कहते हैं? तो मैक्रो एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और ये किसको कहते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स किसको कहते हैं? जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। तो ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से किसी के फंक्शंस पता होने चाहिए इनमें से। जैसे एक अभी तक इतना पता होना चाहिए कि जो ये सोडियम जो होता है, कोई भी सेल होता है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर के फ्लूइड को कहते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि सेल के अंदर ICF के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और सेल के बाहर ECF में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, और ICF में मतलब सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैंने जो एग्जांपल्स बताए थे मैक्रो एलिमेंट्स में, तो सोडियम जो है वो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है, ECF में बहुत ज़्यादा होता है। पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर ICF में बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो जब मसल फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आएगा कैल्शियम का रोल आएगा कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैल्शियम का रोल है। फिर जब न्यूरॉन का जो कंडक्शन होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब अपना इम्पल्स ट्रांसफर करता है, उसमें भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करवाने में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हो गया
माइक्रो एलिमेंट्स में जिंक आ जाता है। जिंक जो है कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, उनके फंक्शनिंग के लिए। आयरन है, आयरन हीमोग्लोबिन में मिलता है। तो मतलब बेसिक तो थोड़ा पता होना चाहिए सबके बारे में। कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, तो ये जो है माइक्रो एलिमेंट्स हैं और ये जो है वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं। तो बस इतना पता होना चाहिए कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन है, माइक्रो एलिमेंट्स कौन है, और क्राइटेरिया क्या है। अगर मोर देन 100 मिलीग्राम हो तो मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, अगर ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम हो और लेस देन 100 मिलीग्राम हो तो उसको माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। फिर एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए मैक्रो एलिमेंट्स के और माइक्रो एलिमेंट्स के। तो न्यूट्रिएंट्स में इतना ही था, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही पता है। तो मतलब इतना अगर जानो तो सफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन अलग से पढ़ेंगे, फिर फैट्स का पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन्स का पढ़ेंगे। तो ये था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। थैंक यू।